जिसने अपने जीवन भर में पाप किए हो, पाप के अलावा कुछ भी नहीं किया हो, यदि वो भी भगवान नाम की दिव्य कथा रस का पान कर लेता है तो कलौ पुनन्तिते, वो भी कलयुग में पवित्र और पुनीत हो जाता है। बोले महाराज, आज तक कोई ऐसा पापी जिसका उद्धार हुआ हो, कोई सर्टिफाइड है कि नहीं, कोई प्रमाण पत्र है? बोले हाँ, प्रमाण है। अत्तते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम्, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बहुत पुरातन घटना है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही विद्वान थे। लोग उन्हें विद्या भास्कर कहकर के बुलाते थे। लेकिन इस दुर्भाग्य ऐसा कि घर में जो पत्नी थी बड़ी ही कलह करने वाली थी, कोई संतान नहीं थी। एक दिन इतने दुखी हुए कि संतान की चिंता में घर छोड़ दिया और जंगल में पहुंच गए। जंगल में बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे तो कोई संत वहां से निकले, जैसे हमारे महाराज जी पधार गए। तो संत ने सोचा यहाँ पर कोई रो रहा है जंगल में, हो सकता है कि मेरे प्रभु को याद करके रो रहा हो। तो पास में पहुंचे, बोले कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए रो रहे हो? बोले महाराज, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान होने का वरदान दीजिए। संत बोले, विप्र देवता, आज तक संतान प्राप्त करके किसको सुख प्राप्त हुआ? राजा सनक के तो 60,000 पुत्र थे। ये तुम्हारा
सोच विचार निंदनीय है। इसलिए इस अज्ञान को छोड़ दो। हम तो ये सोच रहे थे कि जंगल में रो रहे हो तो हो सकता कि हमारे प्रभु को याद करके तुम रो रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। इस अज्ञान को छोड़ दो और हमारे साथ सन्यासी बन जाओ। चलो देखो फिर कितना आनंद आता है, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलती है। एक किसी महात्मा से पूछा, महाराज आपने सिर घुटा लिया तो क्या क्या फायदा हुए? तो महाराज बोले कि मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज और खाने को लडुआ मिले और लोग कहे महाराज। तो बताओ तीन तीन गुण मिल जाते। आज मुझे बोले महाराज हमें आपका प्रवचन नहीं सुनना है, बच्चा दे दो हमको, गृहस्थे सुरसा लोगे। पुत्र पौत्रान समन्विता, जब घर में पुत्र पुत्र इत्यादि होते हैं और छोटे छोटे बालक जब पुत्री वाणी में कहते हैं बाबा चलो घर पर भोजन तैयार है, तो कितना आनंद आता है। ये तुमने पुत्र नहीं किया तो तुम्हारे चरणों में मैं अपना सिर पटकूंगा और अपनी प्राणों को तुम्हारे चरणों में निछावर कर दूंगा। और महाराज आपको ब्रह्म हत्या लगेगी नहीं तो हमें पुत्र का वरदान दे दीजिए। महाराज ने कहा बड़ा खतरनाक ब्राह्मण है, हमने तुमसे कोई वायदा तो किया नहीं था, कोई तुमसे द्रव्य दक्षिणा तो हमने की नहीं और तुम हमको ही ब्रह्म हत्या लगाने के पीछे पड़ गए। पंडित जी बोले महाराज आपके चरणों को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक पुत्र का वरदान नहीं दोगे। तो महाराज ने सोचा ये ब्राह्मण ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, तो अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और उसको दिया कि लाओ जाओ इसको घर ले जाओ। इदम भक्ष्यम पत्न्यात्म तथा पुत्रो भविष्यति, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित ही पुत्र पैदा होगा। पंडित जी मारे खुशी के घर पे आए, बाहर से आवाज लगाई अरे ओ भगवान कहाँ हो? पंडितानी ने सोचा सवेरे से गए, कोई बढ़िया चीज लेकर के आए होंगे, हो सकता तरस के ज्वेलर्स के यहाँ गए तो कोई बढ़िया सा हाथ आए होंगे तनिष का, इसीलिए तो इतनी जोर से चिल्ला के बोल रहे। और जैसे ही पंडितानी दरवाजे पर पहुंचती है, आत्मदेव ने फल दिखाया, ले भाग्यवान तेरे लिए फल लाया हूँ। वो बोली क्या कभी मैंने फल देखा नहीं है, क्या मैंने कभी फल खाया नहीं है, ये छोटा सा फल तुमको दिखा रहे हो? अरे मैं तो सोच रही थी कुछ मेरे लिए नौलखा हार लेकर के आए होगे। बोली देवी ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसको खाने से पुत्र पैदा होगा। भगवान ने कहा तो हमारे घर में गिरधारियां पूजेंगे। अब ये सोचने लगी कि मैं फल खाऊं कि नहीं खाऊं। आत्मदेव ने कहा फल खा लो। बोली ऐसे थोड़ी खाऊंगी, थोड़ा झूठ बोली, मैं संस्कारवान पुत्र चाहती हूँ तो मैं पहले नहाऊंगी धोऊंगी, भगवान शंकर जी की पूजा करूंगी, फिर भोग लगाऊंगी तब खाऊंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है, अच्छा ऐसा करना, खा लेना, ऐसा न हो कि खाओ मत। बोले नहीं ऐसी कोई बात कैसे, खाएंगे हम जरूर खाएंगे, पूजा पाठ करके खाएंगे। तो पंडित जी तो बेचारे चले गए, ये फल लेकर के बैठ गई, तब तक पड़ोसिन आ गई, तो पड़ोसिन ने और दिमाग खराब कर दिया। बोली बहन ये हमारे पति जो फल लेकर के आए, पता नहीं मेरे ऊपर कुछ जादू टोना बनाने वाले क्या, आज तक ये फल खाने से कोई पुत्र पैदा हुआ? पड़ोसिन बोली तो इसमें सोचने की क्या बात है, किसी संत का प्रसाद है और संत का दिया हुआ प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यदि संत ने प्रसाद दिया है तो वो अवश्य चमत्कारिक होगा, खा लो। बोले खा तो लोगे, लेकिन जब मेरे गर्भ रह जाएगा, मेरा खाना कम हो जाएगा, मेरे शरीर में ताकत कम हो जाएगी। आज तो मैं मोहल्ले में किसी को भी नहीं मानती हूँ। और बहन तुम तो जानती ही हो, कमजोर व्यक्ति को सभी लोग सताते हैं।
जब मेरे यहाँ पुत्र पैदा होगा तो मैं कमजोर हो जाऊं, मैं फल खाने वाली नहीं हूं। बोला इतना क्यों सोचती है? बोले कहीं घर से भागना पड़ गया तो क्या होगा कि तुझे कहाँ मैराथन दौड़ने जाना है? बोली मैराथन दौड़ने तो नहीं जाना, अगर बाई चांस मेरे घर में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे और मेरे घर में पुत्र होगा तो मैं भाग भी नहीं पाऊं, इसलिए मैं फल खाने वाली नहीं हूं। पड़ोसी ने अपना माथा मार के चली गई, खाओ चाहे मत खाओ तुम्हारी मर्जी। तब तक उसकी छोटी बहन आ गई और छोटी बहन ने आकर के उसका दिमाग और कर दिया खराब। एवं कुतर्कयोगे तद फलम नैव भक्षितम। अनेक कुतर्क किए लेकिन उसने फल नहीं खाया। बहन आ गई तो बहन के यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं था, वो यही चाहती थी कि इसके यहाँ कोई पुत्र न हो और ये मेरा पुत्र ले ले तो इसकी सारी धन संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। तो बहन ने कहा दीदी हमने और तुमने कोई अंतर तो नहीं है, अरे तुम्हारा बेटा हमारा बेटा, हमारा बेटा तुम्हारा बेटा, हमारे यहाँ तो बच्चों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है, एक और होने वाला है और वो मैं तुमको दे दूंगी, तुम अपने पति को बता देना कि मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ। हाँ तूने बिल्कुल बात सही कही। और जैसे ही बहन की बात हुई पक्की और उसके यहाँ जब संतान हुई तो उसने जाकर के अपनी बहन को दे दिया। इसने आत्मदेव उसे कह दिया महाराज मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ। और वो फल जो था उसने गाय को खिला दिया। जब इसके यहाँ पुत्र पैदा हुआ और जो गाय को फल खिलाया था उस गाय से भी एक सुंदर बालक पैदा हुआ। भाग्याधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धन्यवाद प्रसूतस्य देवरूपीति कौतुकम्। गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और धुंधली का जो बेटा हुआ उसका नाम उसने धुंधकारी रखा। दोनों ने नाम कमाया, एक हुआ बहुत विख्यात और दूसरा हुआ बहुत कुख्यात। गाय का बालक बड़ा ही विख्यात हुआ, सुंदर था, सुशील था, सुशिक्षित था, लेकिन धुंधली का जो बेटा धुंधकारी था वो बड़ा ही कुख्यात हुआ। उसमें दो ही अच्छा खाले इतना खरगोश्त निकला, खाना और लड़ना, बस उसके दो ही काम थे। अपने पिताजी से पैसे मांगने लगा, अगर पैसा न है तो गाली गलौज करने लगा, पीटने के लिए तैयार हो जाए। और ये सारी दुर्दशा देख करके आत्मदेव बड़े चिंतित हो गए और कहा कि अब मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही बाहर जाने के लिए तैयार हुए, जो गाय का पुत्र गोकर्ण था उसने पिताजी के चरणों को पकड़ा और दो बड़े ही सुंदर मार्मिक श्लोक श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने लिखे हैं, आप लोग भी इनका श्रवण करो। इदे हस्तिमान सरुनिरे धीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैरागिरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी ये बताइए कि दुनिया में सुखी है कौन? हम एक दूसरे को देख के लगता है कि ये सुखी है, लेकिन उससे जब आप मर्म की बात करो, दर्द की बात करो तो वो आपसे ज्यादा दुखी मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिनु रहते उदास और थोड़े थोड़े सब सुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। राम के दास कभी न हो दास, बाकी दुनिया में सब हताश। पिताजी सब परेशान है। गोकर्ण ने समझाया तो आत्मदेव ने कहा मेरी समझ में पहले नहीं आया था, वो महात्मा जी ने मुझको समझाया था, तब मुझे संतान की इच्छा थी, लेकिन आज मेरी समझ में आ रहा है कि उसने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी।
हमेशा ऐसा सोच के रखो। एक बड़ा ही मार्मिक श्लोक शंकराचार्य जी बोलते हैं, अहम एकम नमे कश्चित्। आप किसको अपना मानते हैं? कोई आपका है? सोचते हुए हमारी पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, परिवार है, बहू है, बेटे हैं, सब कुछ है। लेकिन जब समय आता है तो सभी धोखा दे जाते हैं। और नबी धोखा दे जाए तो अंतिम समय में तो कोई साथ नहीं देता, अकेले ही जाना पड़ता। अहम एको न मे कश्चित्, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। न मे कश्चित्, मेरा कोई दूसरा नहीं है। ना हम अन्यस्य कस्यचित्, और ऐसा भी नहीं कि मैं दूसरे का हो सकूं, मैं भी नहीं दूसरे का हो सकता। न तम पश्यामि यस्याहम्, और मुझको कोई संसार में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो मेरा हो सके अथवा मैं उसका हो सके। अगर ये चिंतन चित्त में सदैव चलता रहेगा तो परमात्मा से तुम्हारी प्रीति हो जाएगी, क्योंकि अकेले में तो मैंने लगने वाला है नहीं, तो कोई न कोई तो अपना बनाना पड़ेगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये भाव सदा बना रहे। अरे गोविंद मेरो है, बोलिए सभी लोग, गोविंद मेरो है, गोपाल